हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। वो कार्तिक को देखकर इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है और जब वो कमज़ोर हो जाता है तो वो उसे बैठा देती है। फिर वो लेडीज़ वहाँ पे आती है और उसे देखकर खुश हो जाती है। सुरभि उसको सब कुछ बताती है जो कुछ हुआ। कार्तिक कहता है कि उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने ताई को माफ़ किया था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी नीचे गिर सकती है। वो कहता है कि उन्हें घर जाकर सबके सामने ताई को बेनकाब करना चाहिए और इस बार वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो इस बात से मना करती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो निराश हो जाता है और पूछता है कि क्या वो अपनी पूरी फैमिली को ताई के खतरे में डालते हुए चुप रहेगा। इस बीच किशोर सुरभि के बारे में पता लगाने के लिए आता है और देखता है कि कार्तिक है और वो उसको देख के इमोशनल होता है, उसे गले लगाता है। कार्तिक घर के बारे में पूछता है। किशोर कहता है कि कुछ ठीक नहीं है और जो कागज़ पर साइन किए थे वो रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचने से पहले ही बदल गए और अब सब कुछ ताई के नाम हो गया है। फिर कार्तिक कहता है कि उसके पास बहुत कुछ है और वो ताई को नहीं छोड़ेगा और कुछ भी करने से पहले उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा और फिर ताई और कृष्णा को गिरफ्तार करवाना होगा। लेकिन सुरभि ने उसे ठंडे दिमाग से सोचने के लिए कहा कि जब तक वो नहीं जानते कि वो जिंदा है वो फैमिली में कोई नुकसान नहीं करेंगे। वो उलझा हुआ पूछता है। वो उसे सब कुछ बताती है और वो गुस्से में है और खुशी के साथ अकेले रहने के बारे में चिंता करता है। वो बताती है कि वो उसके साथ है और उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और उसे किशोर के साथ अपने बांद्रा वाले फ्लैट में जाने और कुछ टाइम के लिए वहीं रहने के लिए कहती है। बाद में वो कृष्णा के पास जाती है जो कि वीडियो गेम खेल रहा होता है और उसमें पूरी तरह से खोया हुआ रहता है और वो उससे पूछती है कि क्या ऐसा कुछ है जो उसने गलत किया है, क्योंकि वो जो अंकल क्यों आए थे सीबीआई वाले। फिर कृष्णा उसे टेंशन से देखता है और फिर गेम वापस खेलने लग जाता है और वो हार जाता है और वो गुस्सा हो जाता है और उसे जाकर पढ़ने के लिए फटकार लगाता है। वो कहती है कि वो पहले ही पढ़ चुकी है और पूछती है कि क्या कोई उसका हमशक्ल। वो बहुत बातूनी होने के कारण उसको चिल्लाने लगता है। ताई आती है और उसे इस तरह उसे डांटते हुए देखती है और उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो उससे बहस करता है। ताई ने उसे ये कहते हुए बोला कि उसके पापा अभी टेंशन में है। खुशी कहती है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती क्योंकि उसने उसे और उसके पापा को मारने की कोशिश की थी। कृष्णा गुस्सा हो जाता है और उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता है और उसे कसकर थप्पड़ मार देता है और वो कुर्सी से जाकर टकरा जाती है। हेमा आती है और उसे फटकारती है और वो भी उससे पलटवार करता है। ताई सोचती है कि वो पागल हो गया है और उन्हें बर्बाद कर देगा। वो उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता है। वो उसकी बात मानती है। ताई उससे माफ़ी नहीं मांगने के लिए कहती है और उसे विचलित करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि वो कुछ भी सहन नहीं करेगा और उसकी माँ ने उसे जो भी लाड़ प्यार किया है और अब से वो जो चाहता है वही होगा। फिर अपने कमरे में ताई उसे इतना कठोर होने के लिए फटकार लगाती क्योंकि वो जो कर रहा है वो कार्तिक से बहुत अलग है। वो उसे कार्तिक का एग्जाम्पल देती है, कहती है कि वो उसी की एक्टिंग करे, जबकि वो गुस्सा हो जाता है और फिर अपने सॉक्स में से चाकू निकालता है और ताई की गर्दन पर रख देता है। ताई गुस्सा हो जाती है। फिर वो कहता है कि उसे पहले विक्रम को सेटल करना होगा। ताई पूछती है कि क्या बात है। वो कहता है कि विक्रम उसके पास्ट का मुद्दा है। वो उसे सतर्क रहने और कार्तिक की तरह व्यवहार करने के लिए कहती है। कृष्णा निराश हो जाता है और पीछे हट जाता है। प्यार और कालिंदी की आंखें टेंशन से भरी हुई रहती है। जब सुरभि और किशोर घर वापस आते हैं हेमा सब कुछ उन्हें बताती है। सुरभि उसे चिंता ना होने के लिए कहती है क्योंकि कार्तिक बहुत कुछ झेल चुका है। वो खुशी के बारे में पूछती है और जब वो उसे पूछती है फिर वो खुशी के पास जाती है और खुशी वहाँ पे रो रही होती है अपने पापा के बारे में सोचते हुए। खुशी के फिर सुरभि उससे माफ़ी मांगती है उसके पापा के साइड से, लेकिन खुशी कार्तिक का साथ देते हुए कहती है कि उसे ताई से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सुरभि उसकी बात मानती है और उसे आराम करने के लिए कहती क्योंकि उसे कल विसर्जन के लिए तरोताज़ा होने की ज़रूरत है, इसलिए वो फिर उसकी बात मानती है। और फिर सुरभि हैरान बैठी रहती है। लता अपने कमरे में आती है और फिर एक बॉक्स खोलती है जिसमें कुछ देखती है और फिर इमोशनल हो जाती है। वो फिर किसी को फ़ोन लगाती है और ड्राइवर को आने के लिए कहती है क्योंकि उसे अभी कहीं जाना है। बाद में सुरभि आती है और खुशी को इतनी ज़ोर से मारने के लिए कृष्णा को डांटती है और वो उसका खाना खाता रहता है, लेकिन वो उसे फटकार लगाती है। वो फिर कठोर है लेकिन वो बदतमीज़ी करती है। वो उस पर गुस्सा भी करता है। वो दोनों बहसबाजी करने लगते हैं और पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है। जब वो अपना गुस्सा जारी रखता है वो पूछती है कि अब वो क्या करेगा, उसे मारेगा। वो कहती है कि बस यही बचा है और उसे फिर कभी ऐसा ना करने की चेतावनी देती है। वो उसे जानने के लिए कहती है और अभी खुशी से माफ़ी मांगने के लिए बोलती है। वो फिर चाकू निकालने वाला होता है, इतने में ताई उसे रोकती है, उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे एक तरफ ले जाकर उससे कहती है कि वो कुछ भी ना करे और ना ही कुछ बोले। फिर वो आता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बाद में सुरभि रात में कार्तिक से फ़ोन पे बात कर रही होती है।
जो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है कि कृष्णा ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन सुरभि ने उसे आश्वासन दिया कि ये केवल एक दिन है और उसे याद रखने के लिए कहती है कि उसे कल क्या करना है। फिर वो गुड नाइट बोलने के बाद सुरभि जब ऊपर देखती है, लता उसके सामने खड़ी होती है। सुरभि परेशान हो जाती है, वो कहती है कि वो तुरंत किसी जगह जाना चाहती है। सुरभि ये सुनकर परेशान हो जाती है और कल कैसे विसर्जन होगा ये पूछती है। वो सुरभि से कोई सवाल ना पूछने के लिए कहती है और चली जाती है। फिर वो लता के कमरे में जाती है, लेकिन उसे वहाँ वो नहीं देखती और सोचती है कि इतनी क्या जल्दी थी कि वो चली गई। फिर वो उसे एक बक्सा दिखता है जो लता ने देखा था। फिर वो उसे खोलती है और उसको देखकर उलझ जाती है। वो पता लगाने का फैसला करती है।